हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का एक टॉपिक है विभाजन सूत्र। इस सूत्र को समझेंगे और इससे रिलेटेड उदाहरण 6, 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें दो बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक है। तो यहाँ पर इसको रफली ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये हमारा है A बिंदु और B बिंदु, ये है A बिंदु और B बिंदु। अब AB रेखा है, तो AB रेखा को माना कि ये एक बिंदु P है जो कि M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब दो भागों में बांट रहा है। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा, इस P बिंदु का निर्देशांक का ये फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है? P x, y, P बिंदु का जो निर्देशांक है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, जिसमें ये जो x है ये x का फार्मूला है और ये जो y बिंदु है, जैसे बिंदु को कैसे लिखा जाता है, x, y के रूप में लिखा जाता है किसी भी बिंदु का निर्देशांक। तो x निकालने का फार्मूला ये है और y निकालने का फार्मूला ये वाला है। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस फार्मूले से बेस्ड हम उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 6 में बोला जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है और दो बिंदु दिया हुआ है और हमें निकालना है कि उस बिंदु का निर्देशांक, मतलब P बिंदु, दो बिंदु को जोड़ने, ये हमारा दो बिंदु है, मतलब एक रेखा है और रेखा को 3:1 में विभाजित कर रहा है, मतलब जो P बिंदु है 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो उस P बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ है, माना कि A बिंदु है, तो A बिंदु का जो निर्देशांक है 4, -3 है, इसको हमने A बिंदु माना है और B बिंदु माना है 8, 5 को। अब अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है M1 बराबर 3, M2 बराबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको डायग्राम में इस तरीके से बनाते हैं समझने के लिए। ये A बिंदु है और ये है B बिंदु। तो 4, -3 है और 8, 5 है। अब माना कि ये जो P बिंदु है जिसका निर्देशांक है x, y, अब ये P बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना है। P बिंदु का निर्देशांक निकालना है, M1 है 3 और M2 है 1। अब हमें क्या करना है, P बिंदु का निर्देशांक मतलब x और y निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? P x, y का निर्देशांक निकाला जाता है, जिसमें M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसमें P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर x और जो A और B बिंदु है ये हमारा है x1 y1 x2 y2। हम किसी को भी x1 और y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 x1 y1 भी मान सकते हैं। और ये हमारा है M1 और ये है M2। अब इसमें फार्मूले में इसको पुट करेंगे, तो जिसके लिए यहाँ पर अलग अलग हम निकाल सकते हैं ऐसे करके। जैसे कि x का जो ये फार्मूला है, इसमें हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारा फार्मूला है। अब x के जो फार्मूला है इसमें हम रखेंगे x का मान निकालने के लिए। M1 है 3 और x2 है 8 प्लस M2 है 1 और x1 है 4 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 है यहाँ पर 3 प्लस M2 है 1। इसको सॉल्व करना है, तो 8 तिया
24 प्लस 4 एकम 4 बटा 3 और 1 4 इसको जोड़ दिया जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 बटा 4, तो 4 सत्ते 28 आ जाएगा। x का जो मान है 7 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम y का जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम y का मान निकालेंगे। तो इसमें हो जाएगा y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू हो जाएगा m1 है 3 और y2 है 5 प्लस m2 है 1 और यहाँ पर y1 है माइनस का 3। m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 पंजे 15 प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस लिखना है, और 3 एकम 3 और 3 और 1 4। तो y इक्वल टू 15 में से 3 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 12 आ जाएगा, 12 बटा 4, तो 4 तिया 12। तो y का जो मान है, y का मान यहाँ पर 3 आया है। अब इसमें बोला गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक, मतलब P बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः P बिंदु, जिसको हमने P माना था, P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा x यहाँ पर 7 है और y यहाँ पर 3 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7 को करते हैं। उदाहरण नंबर 7 में बोला जा रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हमें निकालना है बिंदुओं का, इसमें निकालना है हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर A और B बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु, यहाँ पर इसको हम मानेंगे P बिंदु इन दोनों बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें अनुपात M1 और M2 निकालना है। तो इसमें बोला गया है, तो इसमें एक रफली डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर A बिंदु है और ये B बिंदु है। माना कि ये P बिंदु है जो कि इसको के अनुपात 1 के रूप में विभाजित कर रहा है। जो P बिंदु है रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभक्त कर रहा है। तो हमें अनुपात निकालना है। यहाँ पर हम मानेंगे कि अनुपात जो है के अनुपात 1 है। इसमें हम M1 और M2 करके भी मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं विभाजन सूत्र से, लेकिन यहाँ पर उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर हम के अनुपात 1 अगर मान के उसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, जो A बिंदु का निर्देशांक है -6,10 है, B बिंदु का निर्देशांक -4,6 है, P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है -4,6 है। तो विभाजन सूत्र लिखेंगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया है। अब इसमें हमें अनुपात निकालना है, जिसके लिए यहाँ पर हम लिखना है कि माना अनुपात यहाँ पर क्या है, m1 बट्टा m2, जिसको ऐसे लिखा जाता है m1 अनुपात m2। तो m1 अनुपात m2 को हम क्या मानेंगे, k अनुपात 1 मानेंगे। जो अनुपात है वो हमारा क्या है, k अनुपात 1 है। अब इसमें वैल्यूज़ में हम इसको पुट करेंगे। तो P बिंदु का जो निर्देशांक है -4,6 है इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा m1 है यहाँ पर k, m2 है यहाँ पर 1। तो m1 है यहाँ पर k और x2, इसको हम मानेंगे x1 y1 x2 y2 मानेंगे।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है x1 y1 m1 x2 हो जाएगा। m1 x2 है माइनस का 4, m1 x2 प्लस m2 है 1 और x1 है माइनस का 6 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो जाएगा। इसमें कॉमा लगाएंगे, फिर m1 k और y2 6, m1 y2 प्लस m2 और y1 यहाँ पर हो जाएगा 10 बटा m1 प्लस m2 k प्लस 1 हो जाएगा। अब अलग अलग इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो x का मान है, ये x क्या है, इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर माइनस का 4 इक्वल टू k माइनस का 4 प्लस 1 और माइनस का 6, इस तरीके से अलग लिख लेंगे, अलग अलग करके। हम यहाँ पर एक को सॉल्व करके भी k का मान निकाल सकते हैं, दोनों को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो k प्लस 1 है माइनस का 4 k प्लस 1 गुणा हो जाएगा, और इसको अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4 k प्लस माइनस का 6 कम 6 हो जाएगा। अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 4 k प्लस माइनस का 4 एकम 4, और यहाँ पर माइनस का 4 k माइनस का 6 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या है, माइनस का 4 k दोनों तरफ है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो बी बिंदु का निर्देशांक है 3 माइनस का 8 है, तो इसमें जो x2 होगा, यहाँ पर m1 x2 यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस का 3 होगा, और यहाँ पर y2 यहाँ पर 6 के जगह पर माइनस का 8 होगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जिसके लिए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और बाद बाकी यहाँ पर सारा सब कुछ सही है। तो इसमें हो जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। तो k का मान निकालेंगे, तो ये जो 3 k है इक्वल के इधर आएगा, तो माइनस का 3 k हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 6, और ये 4 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, माइनस का 7 के इक्वल टू, इनको माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7 आ जाएगा। जो k का मान है वो 2/7। तो इसमें हमने k का मान निकाल लिया। यहाँ पर जो दो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे कि ये x का है और ये y का है, तो x को हमने तुलना किया और k का मान निकाला। यहाँ पर हम y को तुलना करके भी निकाल सकते हैं। हमारा जो अनुपात है 2/7, यही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम किसी एक को सॉल्व करके अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमने अनुपात क्या माना था, अनुपात यहाँ पर हमने माना था k/1 माना था। तो k का मान यहाँ पर क्या है 2/7 है, फिर बट्टा 1 है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 1 ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा, और ये जो 7 है ये 1 से गुणा हो जाएगा। तो गुणा होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब ये गुणा हो जाएगा तो 2, 1 को 2 से गुणा कर 2, फिर बट्टा 7 एकम 7 आ जाएगा। तो इसमें जो अनुपात है 2/7, इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, जो अनुपात है वो 2/7 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अतः बिंदु -4,6 बिंदुओं A तथा B को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें आंसर्स को निकालना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में बोला जा रहा है कि बिंदुओं A 2, और B -7,4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, अलग है। इसमें बोला जा रहा है कि AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 समान भागों में मतलब बटा हुआ है AB रेखा। तो इसमें इन बिंदुओं का निर्देशांक मतलब P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और Q बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 2 बिंदु दिया हुआ है, ये A बिंदु है और ये है B बिंदु। A बिंदु का निर्देशांक है 2, -2 और B बिंदु का निर्देशांक -7,4।
तो ए और बी बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में ये बटा हुआ है। माना कि यहाँ पर इस तरीके से ये वाला बिंदु नहीं है, यहाँ पर ये बिंदु और ये बिंदु, माना कि ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। ए बी रेखा को समान 3 भागों में बांटने वाला जो बिंदु है उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब पी बिंदु और क्यू बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पर अनुपात हम किस तरीके से लेंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ए और पी को एक अनुपात मानेंगे क्योंकि ये एक भाग है। यहाँ पर टोटल कितने भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग है। तो अनुपात सबसे पहले यहाँ पर ए से लेकर पी तक m1 हमारा 1 हो जाएगा और p से लेकर b तक अनुपात हो जाएगा 2। तो यहाँ पर एक बार इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं कि 1:2, और दूसरा तरीका है यहाँ पर a से लेकर q तक ये हमारा हो जाएगा 2 अनुपात, और q से लेकर b तक ये हो जाएगा 1 अनुपात। तो यहाँ पर हमें 2 तरीके से इसको सॉल्व करना है और p और q बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें बोला जा रहा है कि ये समत्रिभाजित है, तो समान 3 भागों में बटा हुआ है, इसलिए a और p पहला भाग है तो ये 1 अनुपात हो जाएगा, और p से लेकर b तक ये 1 और ये 1, तो यहाँ पर 2 हो गया, तो ये 2 अनुपात हो गया। सेम तरीके से a से लेकर p से लेकर q ये 2 भाग है, और q से लेकर b तक ये 1 भाग है। इस तरीके से हम अनुपात मानेंगे इसको। तो यहाँ पर प्रश्न में जो दिया है, रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करता है, इसका मतलब 3 बराबर भागों में बांटता है। मतलब AP बराबर हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा QB, वही चीज़ लिखा है यहाँ पर। अब इसमें जो P बिंदु है, P बिंदु रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक है, तो P बिंदु का निर्देशांक तो P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे m1 x2। इसमें हमारा m1 क्या है, ये m1 है और ये m2 है, और ये है हमारा x1 y1 x2 y2 है। m1 x2 m1 है 1, x2 है -7 प्लस m2 और x1 है 2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब y वाला जो फार्मूला है m1 y2 है 4 प्लस m2 2 है और y1 है -2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर ये क्या है, हमारा P बिंदु का निर्देशांक सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 2 दूनी 4 बट्टा इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 4 एकम 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4 बट्टा 3 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3/3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस करना है तो माइनस होने के बाद 3 आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/3 मतलब 0। इसको सॉल्व किया जाएगा तो माइनस का 1,0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, P बिंदु का निर्देशांक है। ये है हमारा P बिंदु का निर्देशांक है। अब जो Q बिंदु है, यहाँ पर जो Q बिंदु है, बिंदु Q AB रेखा को बिंदु Q 2:1 के रूप में विभाजित करता है, तो उसमें हम Q बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो इसमें बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो Q बिंदु का निर्देशांक हम निकालेंगे। तो इसमें हो जाएगा m1 है 1, m1 x2 माइनस का 7 है, m1 यहाँ पर m1 है 2 और m2 है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। m1 x2 प्लस m2 है यहाँ पर 1 और x1 है 2,
अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर m1 2 और y2 4 प्लस m2 है 1 और y1 है माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1। यहाँ पर 7 दूनी 14 आ जाएगा माइनस का, प्लस 2 एकम 2 बटा 3 और 2 और 1 3, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बटा 3 2 और 1 3। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 12 बटा 3 और माइनस करेंगे तो 6 बटा 3 आ जाएगा। और यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 4 तिया 3 चक्कू 12 माइनस का 4 कॉमा 3 दूनी 6 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, Q बिंदु का निर्देशांक है। तो इसमें हमें Q और P बिंदु का निर्देशांक निकालना था, तो जो कि हमने निकाल चुके हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, अतः P तथा Q बिंदुओं के निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक है माइनस का 1,0 और Q बिंदु का निर्देशांक है माइनस का 4,2 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 9 में बोला जा रहा है कि बिंदुओं 5, माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये 2 बिंदु है, इससे एक रेखाखंड बनेगा। माना कि ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो AB रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें निकालना है। और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये 2 बिंदु हैं, तो इसको हम कार्तीय तल में देखेंगे कि ये बिंदु कहाँ पर आ रहा है। तो ये है हमारा x और ये है y। यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें ये प्लस है और ये माइनस है। तो 5, माइनस का 6 x अक्ष में प्लस होगा और y अक्ष में माइनस होगा, मतलब 4th कोऑर्डिनेट में आएगा A बिंदु यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट में आएगा। इसको अगर नंबरिंग करके देखा जाए तो यहीं पर कहीं पर ये जो बिंदु है आ जाएगा। अब B बिंदु है यहाँ पर माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 4, तो 3rd कोऑर्डिनेट में हमारा B बिंदु आ जाएगा। माइनस का 1,4 यहाँ पर ये B बिंदु आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है A बिंदु यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से देखा जाए, और ये 6 इधर A बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें अनुपात भी निकालना है। अगर इन दोनों रेखा को मिलाया जाए तो ये रेखा इस x y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु का भी निर्देशांक हमें निकालना है, ये बोला गया है। तो इसमें जैसे कि x अक्ष में अगर कोई भी बिंदु को हमें ड्रॉ करना होता है, y अक्ष में दिखाने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,0,1 हो जाएगा। मतलब जो x का जो पॉइंट है यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि x y अक्ष में x जो पॉइंट होता है वो 0 होता है, 0,1। जैसे कि अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो ये है 0,3 बिंदु। तो x में क्या है, x वाले पॉइंट में 0 आएगा और y वाले पॉइंट में जो बिंदु है उसको लिखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि y अक्ष पर बिंदु के लिए लिखेंगे यहाँ पर y अक्ष पर बिंदु के लिए। तो ये जो y अक्ष पर कोई भी बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा, हमारे पास 0,y हो जाएगा। तो माना कि ये P बिंदु है तो इसको हम P बिंदु मानते हैं। ये P बिंदु है 0,y। A बिंदु B बिंदु है और ये P बिंदु है। तो यहाँ पर B बिंदु माइनस का 1, माइनस का 4, A बिंदु है 5, माइनस का 6। तो ये x1 y1 x2 y2। अब हमें निकालना है
अनुपात निकालना है, तो अनुपात को हम k और 1 करके मानेंगे तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको हमने क्या किया है, माना है। अब इसमें जो P बिंदु है 0, है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो विभाजन सूत्र है यहाँ पर हमें विभाजन सूत्र सबसे पहले लिखना है। विभाजन सूत्र में P बिंदु का निर्देशांक x, y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें जो P बिंदु का निर्देशांक है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0, y इक्वल टू m1 है, m1 यहाँ पर k है, m1 x2 है यहाँ पर 5 प्लस m2 है 1 और यहाँ पर x1 है माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 है यहाँ पर 1 और y1 माइनस का 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। अब इसमें तुलना करेंगे, ये हमारा x है और ये है y, तो 0 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर k 5 प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन k प्लस 1 इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 बराबर 5 k प्लस माइनस का 1 बट्टा k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 0 से गुणा होकर यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 k माइनस 1, k बराबर 1 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 5k इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो k इक्वल टू 1 अपॉन 5 हो जाएगा। ये हमारा k का मान निकल गया है। अब इसमें y को तुलना करके, जैसे कि ये हमारा y है और ये y का टर्म है, इसको तुलना करके हम y का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम k का जो अनुपात है, अनुपात को निकालते हैं। अतः अनुपात को हमने क्या माना था, k अनुपात 1 माना था। तो k के जगह पे 1/5 अनुपात 1, मतलब यहाँ पर 1/5 बट्टा 1 है। तो इसको जब सॉल्व किया जाता है, ये हमारा क्या है, m1 अनुपात m2 है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये m1 बट्टा m2। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 5 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो 1/5 आ रहा है। इसको जब सॉल्व किया जाता है तो 1/5 आ रहा है। ये क्या है हमारा m1 अपॉन m2। तो m1 अपॉन m2 हमारा क्या आ रहा है, 1/5, 1/5। ये क्या है हमारा अनुपात हमने निकाला है। तो इसमें जो हमारा अनुपात है, अनुपात यहाँ पर m1 अपॉन m2 जो अनुपात है 1/5 आंसर आया है। अब हमें मतलब y बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है। तो y बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें हम k का मान रख के उसको सॉल्व करने के बाद y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल टू k माइनस का 6 प्लस 1 माइनस का 4 बट्टा k प्लस 1। तो इसमें जब इसको सॉल्व किया जाएगा
तो y इक्वल टू k का मान है 1/5 माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 बट्टा k का मान है 1/5 प्लस 1। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर माइनस का 6/5 माइनस का 4, और यहाँ पर जब इसको एलसीएम लिया जाएगा 5 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें माइनस का 6 माइनस का 5 चौको 20 और अपॉन में 5 आ जाएगा, और टोटल के अपॉन में यहाँ पर 5 और 1 6/5। अब यहाँ पर अपॉन में 5 तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, इनको जब जोड़ा जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 माइनस में आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, और यहाँ पर 6 बचा हुआ है। अब इसको अगर यहाँ पर अगर 2 से इसको डिवाइड किया जाए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बिंदु माइनस का 13/3। तो y बिंदु का भी हमें निर्देशांक निकालने के लिए बोला है, तो इसमें लिखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे कि अनुपात यहाँ पर m1/m2 क्या है, 1/5 है, तथा यहाँ पर जो अनुपात है, जो बिंदु है p बिंदु का निर्देशांक, इसको हमने p माना था, p 0, y माना था, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या आ रहा है, 0, y का मान माइनस का 13/3। तो ये p बिंदु का निर्देशांक आ गया है और ये अनुपात आ गया है। तो ये क्या है, हमारे पास फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 10, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 10 में बोला जा रहा है कि यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P बिंदु का मान ज्ञात कीजिए। इसमें A बिंदु का निर्देशांक है 6,1, 8,2, 9,4 और D बिंदु का निर्देशांक है P,3। तो इस P का मान हमें निकालना है, और ये जो ABCD है ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ABCD ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो इसमें ABCD ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण क्या है, AC है और BD है। तो AC और BD जिस बिंदु पर कट कर रहा है, मतलब जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, वो बिंदु उस विकर्ण का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर AC और BD Q बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो AC का मध्य बिंदु क्या है, Q, और DB का मध्य बिंदु हो जाएगा Q। तो इसमें दोनों का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, इक्वल हो जाएगा। दोनों का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें AC का मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है x1 y1 x2 y2। तो x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। इस तरीके से होता है। ये हमारा है फार्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक का, ये जो फार्मूला है। अब AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो x1 क्या है 6 प्लस y1 क्या है, x2 क्या है 9, 6 + 9 बटा 2, और इसमें 1 + 4 बटा 2 हो जाएगा, बराबर BD का निकालेंगे तो 8 + P, 8 + P बटा 2, 2 + 3, 2 + 3 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा 15 बटा 2, 4 बटा 5 बटा 2, 8 + P बटा 2
5/2। अब हमें p का मान निकालना है, तो ये जो पहला पद है इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो आ जाएगा यहाँ पर 8 + p/2 बराबर 15/2। इस तरीके से आ जाएगा। p से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 8 + p बराबर 15। p का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 15 और 8 इक्वल किधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो p = इनको माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमें p का मान निकालना था, तो p का आंसर, p का मान क्या आया, 7 आया। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करने हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।